नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यांश साइबर में। तो दोस्तों फाइनली जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी थी उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज 28 जुलाई 2025 है। तो यहाँ इनकी वेबसाइट पे जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वैकेंसी को देखने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे, वहाँ पे टाइप करना है यूपी पीएससी। जैसे आप टाइप करते हैं तो जो आपकी पहली साइट होती है तो उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे है uppsc.up.nic.in, इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसका होम पेज ओपन हो जाता है। तो जैसे ही होम पेज ओपन होता है तो आपके सामने यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे इसको आपको स्क्रॉल करके आ जाना है। तो जैसे यहाँ पे आते हैं नोटिफिकेशन सेक्शन आप दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का एक सेक्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट जो भी लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाले जाते हैं यहीं पे आपको मिल जाएंगे। जितनी भी वैकेंसीज आती हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा सब वैकेंसीज आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे देखिए पहली जो वैकेंसी है एग्जामिनेशन, यहाँ पे देखिए मोड ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नेम। तो यहाँ पे लिखा है असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड एग्जामिनेशन। तो ये वैकेंसी जो है ये इनकी साइट पे जो है पोस्ट की गई है आज की डेट में 28 जुलाई 2025 को साइट पे यहाँ पे पोस्ट किया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन फिलिंग स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन आपका जो है 28 जुलाई 2025 मतलब आज से स्टार्ट हो गया है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपका 28 अगस्त 2025 की लास्ट डेट है। वहीं इस फॉर्म का फीस आप जो है 28 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। और अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है तो उसका संशोधन आप 4 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। जैसे यहाँ है आपका मॉडिफिकेशन स्टार्ट आपका हो जाएगा 28 जुलाई 2025 से मॉडिफिकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा संशोधन, जो कि आपका 4 सितंबर 2025 तक चलेगा। तो यहाँ पे ये ओवरऑल एक समरी आपको यहाँ पे मिल गई। तो चलिए देख लेते हैं पूरा एडवर्टाइजमेंट में क्या बताया गया है। तो एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपको यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको शो हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट देखना है तो इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक हियर टू इंग्लिश पीडीएफ फाइल। अगर आपको हिंदी में एडवर्टाइजमेंट देखना है तो क्लिक हियर टू हिंदी पीडीएफ फाइल पे क्लिक कर देना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे हिंदी पीडीएफ फाइल पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप हिंदी पीडीएफ फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने हिंदी में आप ये एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन का पीडीएफ ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष और महिला शाखा दोनों के लिए भर्ती निकाली गई है, जो कि 2025 में निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो कि 28 जुलाई से है, यहाँ पे पहले ही मेंशन किया गया है। और यहाँ पे आपका जो फीस पेमेंट की डेट है वो आपकी 28 जुलाई 2025 तक इसकी फीस पेमेंट की डेट है। ऑनलाइन जो आपका त्रुटि सुधार होगा 28 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2025 तक त्रुटि अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की हो गई तो उसका आप संशोधन कर सकते हैं 28 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। तो जो मेन डेट थी वो आपको यहाँ पे पूरा ऊपर की तरफ ही आपको बता दिया गया है कि फॉर्म से संबंधित जो हाईलाइटेड डेट है वो आपको यहाँ पे पता चल गया है। तो यहाँ पे जब इनका नोटिफिकेशन में महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उस या आप देख सकते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ पे देखिए इनके महत्वपूर्ण जानकारी में है ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जो ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किए हैं वो ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। इनका कहने का मतलब है अगर आप एप्लीकेशन जैसे आज फॉर्म आ गया 28 अगस्त है आज आज 28 जुलाई है, अगर आप जो है आज फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और आपके पास अगर ओटीआर नहीं है, आपके पास अगर ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अगर आप आज ओटीआर अपना रजिस्टर करते हैं तो आपका 3 दिन बाद आपका 72 घंटे बाद ही जो आप जो है ये फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ी न्यूज़ है कि अगर आपके पास ओटीआर नहीं है तो ओटीआर आप पहले कीजिए, उसके बाद 72 घंटे बाद आप जो है सहायक अध्यापक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके पहले अगर आप करना भी चाहेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा इनके अकॉर्डिंग, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय सभी चरणों ओटीआर फीस भुगतान फाइनल सबमिशन अर्हता से संबंधित सभी त्रुटि सुधार सूचना स्पष्ट व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करके रखना होगा। तो ये आप लोग अपना कर लीजिएगा, ध्यानपूर्वक इसको सेव करके रख लीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर जब आपका जो है अभी फॉर्म फिलअप हो जाएगा इन फ्यूचर जिससे आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो, क्योंकि वैकेंसी जैसे अभी आ गई हैं अभी इसको क्लियर होने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए आयोग पहले से बता दिया कि आप इसको संभाल के रख लीजिए। हो सकता है कि जिससे कि समय ज़्यादा लगे तो आपके पास जिससे ये रहना चाहिए, नहीं तो पता लग हो गया तो जिसके कारण आपको काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें और क्या डिटेल
इस नोटिफिकेशन में है, जो कि हम लोगों के काम के लिए है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आवेदन शुल्क की बात कर लीजिए। आवेदन शुल्क इसमें जो लगने वाला है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 100 रुपये आवेदन शुल्क है। परीक्षा शुल्क, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क इनके द्वारा रखा गया है, जो कि 25 रुपये है। तो टोटल मिला के आपको 125 रुपये जनरल या ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनका 125 रुपये यहाँ पे लगने वाला है जोड़ के। और साथ ही साथ ओबीसी वालों का भी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी तीनों कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 125 रुपये यहाँ पे देना पड़ेगा। वहीं अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो कि 25 रुपये है। टोटल मिला के यहाँ पे 65 रुपये उनको यहाँ पे फीस पेमेंट करना होगा। वहीं अगर हैंडीकैप्ड दिव्यांगजन की बात की जाए तो परीक्षा शुल्क यहाँ पे 0 है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो कि 25 रुपये है वो यहाँ पे इनको देना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिकों की बात कर ली जाए, उनका परीक्षा शुल्क यहाँ पे 40 रुपये है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है 25 रुपये है। टोटल यहाँ पे उनको भी 65 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों, महिलाओं, कुशल खिलाड़ियों के लिए तो इनको जो है अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही पेमेंट करना पड़ेगा। अब वहीं रिक्तियों की बात कर लिए, कितनी वैकेंसी निकाली गई, जैसा कि इनका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला था न्यूज़पेपर में, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिक्तियाँ 7,466 निकाली गई हैं, जिसमें पुरुष के लिए 4,860 रिक्तियाँ हैं। वहीं महिलाओं के लिए 2,525 रिक्तियाँ हैं। जो आपका दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल रिक्तियाँ 81 हैं। तो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि आपका हैंडीकैप के लिए जो है 81 रिक्तियाँ निकाली गई हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है रिक्तियों की जो संख्या है वो परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। अर्थात इसमें संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। रिक्तियों के बारे में बताया गया है, ये समूह गै समूह का जो ये पद है, और इसका जो वेतनमान होगा वो 44,900 से लेके 1,42,400 इसका वेतनमान होगा। वहीं इसका जो ग्रेड पे है वो है 4,600 ग्रेड पे है, लेवल 7 की वैकेंसी है। तो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे एक दिशा निर्देश है कि जो आपका जो भी सर्टिफिकेट रहेगा वो आपका जो है लेटेस्ट होना चाहिए। तो इसको आप लोग जो है ध्यानपूर्वक जो है अपना सर्टिफिकेट अप्लाई करने से पहले, ये फॉर्म अप्लाई करने से पहले अपना जो सर्टिफिकेट रहेगा उसको आप नया बनवा लीजिएगा, पुराना सर्टिफिकेट इसमें ना लगाइएगा, इसमें क्योंकि नोटिफिकेशन सीधा बताया गया है। वहीं अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, शैक्षिक अर्हताएं क्या होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, इसमें जो आपका सहायक अध्यापक पुरुष और महिला के लिए जो है यहाँ पे भारत में स्थापित किसी भी विद्यालय द्वारा आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हाई स्कूल इंटर बी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। वही आपका सहायक अध्यापक पुरुष महिला अंग्रेजी में, अर्हताओं के बारे में यहाँ देख लिया जाता है। यहाँ पे जो शैक्षिक अर्हता जो कॉमन है आपके पास 10th + 2 12th होना चाहिए, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन जो भी आपका रहेगा वो आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी वैकेंसी हैं वो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही होंगी। उसके बाद आपके पास बीएड होना चाहिए, बिना बीएड के आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये टीचर का फॉर्म है। तो यहाँ पे आपके पास अगर 10th है, 12th है, साथ ही साथ ग्रेजुएशन है, उसके साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आपका है सहायक अध्यापक पुरुष महिला हिंदी में, तो हिंदी में जो है आपका ये दिया गया, भारत में वित्त द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या संस्थान से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर सिंगल सब्जेक्ट से आप ये भी किए हैं, अगर संस्कृत किए हैं या हिंदी किए हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे योग्य हैं, आप यहाँ पे फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। इंग्लिश टीचर की बात की जाए, यहाँ पर भी आपका है, आपके पास अंग्रेजी में स्नातक होने चाहिए। आपका एक सब्जेक्ट जो भी अंग्रेजी में हो वो स्नातक होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। वहीं अगर गणित की बात की जाए, सेम रहेगा, आपका गणित में स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। वहीं अगर विज्ञान की बात की जाए तो आपके पास विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। जैसे विज्ञान में आपको हो जाता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसमें आपका स्नातक होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए आपके सामाजिक विज्ञान, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान, तो इसमें आपका जो है सामाजिक विज्ञान से आपका स्नातक होना चाहिए। जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों के में से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास बीएड की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका अलग अलग
शिक्षकों के लिए जैसे आपका असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपको बताया गया कंप्यूटर के लिए क्या क्या चाहिए। बीटेक होना चाहिए, बीई होना चाहिए आपके पास। उसके बाद ग्रेजुएट इन कंप्यूटर भी होगा तब भी चलेगा। ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा तो ये भी चलेगा। ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस होगा तो ये भी चलेगा आपका। ग्रेजुएशन डिग्री लॉन्ग विथ ए लेवल कोर्स अगर आपके पास है जो नॉलेज से प्राप्त हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटेक है, उसके बाद आपके पास एमसीए है, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सब डिटेल देख लीजिए, नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप अपने विषयवार जो है यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन है और क्या यहाँ पे मांगा गया है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे परीक्षा की बात की जाए, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, तो इसमें जो है परीक्षा 2 चरणों में की जाएगी। यहाँ पे पहला होगा आपका प्री होगा, जिसमें कि आपका सामान्य अध्ययन व वैकल्पिक विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें एक पेपर होगा प्रथम चरण में, जिसमें आपके प्रश्न पत्रों की संख्या जो रहेगी, प्रश्न पत्र आपकी जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न रहेंगे। वहीं आपके वैकल्पिक सब्जेक्ट से विषय से 120 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। कुल अंकों की बात की जाए तो आपके कुल अंक यहाँ पे 300 अंक रहेंगे, अर्थात एक क्वेश्चन का आपको 2 अंक मिलेगा यहाँ पे। वहीं समय अवधि की बात की जाए तो यहाँ पे 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करने के लिए। वहीं द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा जिसको बोला गया है यहाँ पे, उसमें आपका वैकल्पिक जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, मुख्य सब्जेक्ट रहेगा, विषय रहेगा, उसका पेपर होगा। इसमें एक प्रश्न पत्र होगा, प्रश्नों की कुल संख्या 20 रहेगी, 10 + 10। उसके बाद कुल अंक जो रहेंगे यहाँ पे 200 अंक रहेंगे। यहाँ पे पहले 80, उसके बाद 120 में विभाजित किया गया है। ये यहाँ पे आपको टोटल जो समय दिया जाएगा इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करने के लिए जो मुख्य परीक्षा का है, तो इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, अर्थात यह लिखित परीक्षा होने वाली है। तो जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशन आपको जो है सब्जेक्ट वाइज सिलेबस यहाँ पे मिल जाता है कि क्या क्या आपके परीक्षा में आएंगे। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, उसके बाद इसको प्रिंट आउट करके इसी के बेस पे आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत समय नहीं हो सकता है, कभी भी एग्जाम करा सकते हैं फॉर्म फिलअप कराने के बाद, क्योंकि 4 सितंबर तक जो है इनका जो है फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा करेक्शन के साथ। तो आप पेज नंबर 11 पे आते हैं, एकदम मतलब लास्ट पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है कितनी संख्या है, पदवार संख्या कितनी है, किस सब्जेक्ट की कितनी यहाँ पे पद शामिल किए गए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किस कैटेगरी में कितने पद हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, यहाँ पे सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला पद की रिक्तियों का विवरण, विषयवार विवरण, आरक्षणवार विवरण यहाँ पर देखिए दोनों प्रकार से यहाँ पे विवरण दिया गया है। जैसे आपका हिंदी में है, हिंदी में टोटल 568 पद यहाँ पे हैं, जिसमें से आपका जो है जनरल के लिए 230 हैं, वहीं आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 56 है, ओबीसी के लिए 153 पद दिए गए हैं। यहाँ पे अनुसूचित जात के लिए 118 पद दिए गए हैं, अनुसूचित जनजात के लिए 11 पद दिए गए हैं, दिव्यांगजन के लिए 22 पद दिए गए हैं। उसके बाद आपका भूतपूर्व जो सैनिक है उनके लिए 28 पद दिए गए हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 11 पद दिए गए हैं। जो आपके उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी, यहाँ पे 11 पद दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे विषयवार सबका वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका अंग्रेजी में 540 पद यहाँ पे हैं, गणित में 556 पद यहाँ पे दिए गए हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ पे पद हैं किसमें, विज्ञान में। विज्ञान में इस बार जो है सबसे ज्यादा पद यहाँ पे अभी तक मुझे दिखाई दिए हैं, 764 पद विज्ञान में यहाँ पे निकाले गए हैं। उसके बाद आपका सामाजिक विज्ञान में 561 पद हैं, जीव विज्ञान में 185 पद हैं, कला में आपका है 383, संस्कृत में 90 हैं, संगीत में 52 हैं, उर्दू में 102 पद हैं, गृह विज्ञान में 206 पद हैं, वाणिज्य में सबसे कम वाणिज्य में ही यहाँ पे पद हैं जो कि आपके 35, वाणिज्य में जो कि आपके 35 पद यहाँ पे दिए गए हैं। शारीरिक शिक्षा में आपके 230 पद दिए गए हैं, और उस वाणिज्य से भी कम पद आपके हैं कृषि में जो कि 14 पद हैं। कंप्यूटर में देखिए यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट आपके कंप्यूटर में 601 पद हैं, सबसे ज्यादा है इसमें पद आपका विज्ञान में है, उसके बाद आपका सबसे ज्यादा पद निकाले गए हैं कंप्यूटर में। तो आप समझ सकते हैं विज्ञान के बाद जो है यहाँ पे कंप्यूटर में सबसे ज्यादा टीचरों की आवश्यकता है। देख लीजिए वैकेंसीज का यहाँ पे विभाजन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर दिया गया है, उसके साथ साथ कैटेगरी के भी अकॉर्डिंग कर दिया गया है। तो यहाँ पे हो गया कैटेगरी और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पदों का विभाजन। उसके बाद यहाँ पे विषयवार भी विभाजन किया गया है। तो जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका जो है आपको विषयवार भी विभाजन मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं नोटिफिकेशन में जो भी बारीकियां हैं वो आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। तो फॉर्म को फिलअप करने से पूर्व आप भली भांति नोटिफिकेशन को चेक कीजिएगा, तभी फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। किसी के कहने में नहीं आइएगा, क्योंकि देखिए ऑफिशियल जो आपका रहता है वो नोटिफिकेशन ही रहता है। तो आप नोटिफिकेशन देखिए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, तो तभी आप फॉर्म को स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद अभी हमारे द्वारा ये वीडियो बना दिया गया, उसके बाद आपका जो है जल्दी ही आज रात तक आपको कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को शुरू से लेकर अंत तक पूरा इसका वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे जो है
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया और एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर दिया गया। तो आप लोग जो है नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई संदेह आपको होता है तो आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन पढ़िए, किसी की बातों में ना आइएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग जो है OTR करने के 72 घंटे बाद आपका फॉर्म फिलअप हो सकता है, उससे पहले आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, जो कि वहाँ पे नोटिफिकेशन में ऊपर के पेज नंबर 1 पे ही बता दिया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। पता लगे आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपका जो है OTR हुआ नहीं है, आप परेशान हैं कि भाई मेरा हो क्यों नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिएगा। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।